कुछ ठीक है, लेकिन अंदर कुछ टूट सा गया है। शायद आप थक गए हैं, बोलते बोलते, सुनते सुनते, और अब सिर्फ एक चीज चाहिए। मौन, पर यह मौन शून्य नहीं है। यह ओम नमः शिवाय की वह धीमी गूंज है जो ना बोलती है, ना चुप रहती है, बस आपको भीतर से भर देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप चलते फिरते काम करते हुए मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो सिर्फ मंत्र नहीं बदलता, आप खुद बदलने लगते हैं। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल शिव मंत्र ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे धुंध है, पीछे अंधेरा, और बीच में खड़ा इंसान सिर्फ सांस ले रहा होता है, ना जी रहा होता है, ना मर रहा होता है। ऐसे ही एक पल में जब कोई रास्ता नहीं सोए, जब कोई इंसान नहीं समझता, तो भीतर से एक पुकार उठती है, ओम नमः शिवाय। यह पुकार किसी किताब से नहीं आती, किसी पंडित से नहीं सिखाई जाती। यह सीधे आत्मा से उठती है, जैसे सदियों से भीतर बंद कोई दरवाजा हल्के से खुल गया हो। आपने भी कभी ना कभी यह अनुभव किया होगा, जब आप अकेले थे, ना कोई साथ, ना कोई उम्मीद, और ना जाने कैसे आप बस इतना बुदबुदा उठे, ओम नमः शिवाय, और उसी क्षण किसी ने आपको थाम लिया हो, बिना छुए, बिना कुछ कहे। भगवान शिव कहते थे, मंत्र कोई शब्द नहीं होता, वह आत्मा की सांस होती है, जो उसे सही भाव से झपता है, वह ईश्वर से बात करता है। अब सोचिए, जब आप किसी मंदिर में नहीं, किसी तपस्थल पर नहीं, बस चलते फिरते सांस लेते हुए रोजमर्रा की जिंदगी के बीच, अगर आप मन ही मन जाप करते हैं ओम नमः शिवाय, तो क्या होता है? क्या ब्रह्मांड ठहर जाता है? क्या शिव प्रकट हो जाते हैं? नहीं, कुछ कहीं बाहर नहीं होता, पर भीतर बहुत कुछ बदल जाता है। भीतर एक धीमी सी हलचल शुरू होती है, जैसे किसी रेगिस्तान में अचानक कोई बूंद गिरी हो। आप वहीं रहते हैं, वही वही कपड़े, वही काम, वही रिश्ता, वही मुश्किलें, पर अब आप उनके बीच थोड़ा अलग महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। ओम नमः शिवाय, ये सिर्फ 5 शब्द नहीं, ये 5 तत्वों को पुकार है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आप अपने अस्तित्व की पूरी संरचना को एक लय में ला रहे होते हैं। और योगानंद जी यही सिखाते थे, अगर तुम भीतर लय में आ जाओ, तो बाहर की दुनिया चाहे जैसे चले, वह तुम्हें हिला नहीं सकती। हम सब कहीं ना कहीं खो गए हैं, फोन की स्क्रीन में, दूसरों की अपेक्षाओं में, अतीत की गलियों में, भविष्य की फिक्रों में हम हंसते हैं, लेकिन भीतर कोई रोता है। हम सफल दिखते हैं, लेकिन आत्मा थकी होती है। हम बात करते हैं, लेकिन खुद से संवाद टूट चुका होता है, और वहां उस टूटे हुए संवाद को जोड़ने का एक ही सेतु है, मौन में किया गया मंत्र जाप। क्योंकि जब आप मौन में ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो आप कोई शब्द नहीं दोहरा रहे होते, आप अपने अस्तित्व को उस मौलिक ध्वनि से जोड़ रहे होते हैं जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और जब यह जुड़ाव होता है, तो चमत्कार नहीं, पर शांति मिलती है। वह शांति जो किसी रिसोर्ट में नहीं मिलती, वह शांति जो किसी संगीत में नहीं, बल्कि उस एकांत क्षण में मिलती है, जब आप अपनी सांसों के साथ विलीन हो जाते हैं। योगानंद जी का एक प्रसंग याद आता है। एक बार उनसे किसी ने पूछा, क्या मंत्र सिर्फ तब असर करता है जब हम एकांत में ध्यान करें? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मंत्र तब असर करता है जब तुम उसमें खो जाओ, चाहे वह ट्रेन में हो, खेत में हो, रसोई में हो, या ऑफिस के बीच। जब तुम सिर्फ तुम नहीं रहते और मंत्र तुम्हारी जगह खुद बोलने लगे, तब वही क्षण ध्यान बन जाता है। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है? चलते हुए अचानक, कोई भी वजह ना होते हुए, आप बस धीरे धीरे कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, और वह दोहराव आपको कोई कहानी नहीं सुनाता, कोई भावुकता नहीं देता, बस धीरे धीरे आपके दिल की धड़कन से मेल खा जाता है, मानो अब आपकी सांसें ही जाप करने लगी हों। और जब यह होता है, तब आप किसी परमेह से कम नहीं होते, तब आप साधारण होते हुए भी असाधारण हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपको दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने खुद को जीत लिया होता है। इस मंत्र की खास बात यही है, यह ना आराधना है, ना मांग, यह तो एक आत्मीय निवेदन है। हे शिव, मैं मिट रहा हूं, अब सिर्फ तुम हो, और यही मिटना वह प्रारंभिक बिंदु है जहां से अध्यात्म की असली यात्रा शुरू होती है। कई लोग सोचते हैं कि जाप का कोई समय, स्थान, मुद्रा होनी चाहिए। भगवान शिव कहते थे, अगर तुम सच्चे हो, तो हर पल ईश्वर का मंदिर है, हर सांस एक प्रार्थना है, और हर सोच एक तपस्या है। तो जब आप चलते चलते भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो आप किसी मंदिर से कम पवित्र नहीं हो जाते। और हाँ,
पहले कुछ दिनों तक आपको सिर्फ शब्द सुनाई देंगे, शायद मन भागेगा बार बार, कभी टीवी की याद दिलाएगा, कभी किसी इंसान की बात। लेकिन धीरे धीरे जैसे एक लहर आती है, यह मंत्र आपको वापस लाता है। हर बार हर भटकाव से, हर दुख से, हर भ्रम से आपको वापस आपके मूल तक ले आता है। शिव कोई ऊपर बैठा देवता नहीं है। शिव वह मौन है जो भीतर है। वो मौन जो तब गूंजता है जब सब शोर खत्म हो जाता है। और ओम नमः शिवाय वह चाबी है जो उस मौन का द्वार खोलती है। इसीलिए आज आपसे कुछ नहीं मांगता, ना धर्म बदलने को कहता हूं, ना पूजा पाठ। बस एक विनती है, आज से हर दिन जब अकेले हो या कुछ समझ ना आ रहा हो या बहुत कुछ समझ आ गया हो, तो एक बार बहुत धीरे से, बहुत प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। कोई आशा मत रखिए, कोई फल मत सोचिए। बस इतना मान लीजिए कि आपकी आत्मा इस मंत्र के साथ घर लौट रही है। और आप देखेंगे धीरे धीरे, बिना किसी ढोल नगाड़े के, बिना किसी पूजा के, बिना किसी विशेष तिथि के, आपकी जिंदगी की एक एक परत खुलने लगेगी। आप खुद को महसूस करने लगेंगे और वही एहसास, वही साक्षात्कार ईश्वर की सबसे सुंदर अनुभूति है। ओम नमः शिवाय। कभी कभी एक मंत्र को बार बार दोहराते दोहराते हम उसे सुनना बंद कर देते हैं, लेकिन वह मंत्र धीरे धीरे हमारे भीतर घर बना लेता है, बिना बताए, बिना किसी शोर के, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई मां हर रात अपने बच्चे को चुपचाप ओढ़नी ओढ़ा देती है। ओम नमः शिवाय यह मंत्र नहीं, वह चुपचाप ओढ़ाई जाने वाली शांति है। वह मौन ऊर्जा है जो शब्दों से परे होती है। और जब हम उसे चलते फिरते सांस के साथ, बिना किसी प्रयास के दोहराते हैं, तो असल में हम जीवन को शिव बना रहे होते हैं और खुद को शून्य। भगवान शिव जी बार बार कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए बड़े मंत्र, बड़ी पूजा या लंबी तपस्या की नहीं, केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। उन्होंने कई बार कहा कि जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से ओम नमः शिवाय कहता है, तो वह सिर्फ शिव को याद नहीं कर रहा होता, वह खुद को याद दिला रहा होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अब जरा कल्पना करो, आप सुबह किसी भीड़ में ऑटो का इंतजार कर रहे हो, सामने ट्रैफिक, धुआं, शोर, लेकिन आपके भीतर कोई मंत्र धीरे धीरे चल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिना बोले, बिना जोर, बस सांस की लय में। और अचानक वह भीड़ उतनी भारी नहीं लगती, वह आसपास का शोर उतना तीखा नहीं लगता, और मन वह कहीं शांत सा बैठ जाता है। यह मंत्र वही काम करता है जो बारिश तपती जमीन के साथ करती है। तुरंत हरा नहीं बनाती, लेकिन भीतर कहीं एक बीज जाग जाता है। उसे लगता है शायद अब मैं भी उग सकता हूं, और यही आत्मा के उगने का पल है। इस मंत्र के साथ जीवन जीना किसी साधु की तरह हिमालय चले जाना नहीं है, बल्कि यही तो असली साधना है। जहां तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, सिर में हजार फिक्रें हैं, रिश्तों के टकराव है, और फिर भी तुम्हारा मन कहता है ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी ने कहा था, मंत्र वह लौ है जो अंधेरे से नहीं डरती, बल्कि अंधेरे को रोशन कर देती है। और यह तभी संभव होता है जब वह मंत्र सिर्फ भाषा नहीं, जीवन का हिस्सा बन जाए। कभी आपने महसूस किया है कि एक ही समस्या हर बार आपकी जिंदगी में लौटती है, शायद थोड़ा अलग चेहरा लेकर, कभी इंसान के रूप में, कभी डर के रूप में, कभी पछतावे के रूप में। शिव जी कहते थे, जब तक आत्मा नहीं जागती, संसार बार बार वही पाठ पढ़ाता है, लेकिन जब मंत्र से आत्मा जुड़ जाती है, तब वह पाठ परीक्षा नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है, और अनुभव आत्मा को परिपक्व करता है। आप जितनी बार इस मंत्र को दोहराते हो, वह सिर्फ संख्या नहीं बढ़ाता, वह आपके भीतर की धूल साफ करता है। जैसे शीशा धीरे धीरे साफ हो और फिर उसमें स्वयं शिव दिखाई देने लगे, ना किसी रूप में, ना किसी तांडव में, बल्कि मौन में, आपकी मुस्कान में, आपके स्पर्श में, आपके मौन आंसुओं में। ओम नमः शिवाय, इसका जाप सिर्फ ऊंचे सुर में नहीं होता। कभी कभी यह मंत्र आ की तरह निकलता है, कभी किसी पछतावे में, कभी किसी टूटे रिश्ते के सन्नाटे में, और कभी किसी कमरे में अकेले बैठकर, जब आप अपनी ही सांसें सुनते हैं। और तब वह मंत्र आपको नहीं बदलता, वह मंत्र आप बन जाता है। हर सुबह अगर आप सिर्फ 10 मिनट इस मंत्र को सांसों के साथ दोहराएं, ना कोई विश लिस्ट लेकर, ना कोई चमत्कार की उम्मीद में, बस प्रेम से, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको चीजें परेशान करना बंद कर रही हैं। लोग वही हैं, हालात वही हैं, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपने अब भीतर से उत्तर देना सीख लिया है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप मौन देते हैं, और वह मौन ही शिव है। और ये वही अनुभव है
जो योगानंद जी बार बार दोहराते थे। ईश्वर को ढूंढो नहीं, उसे महसूस करो। वह तुम्हारे मंत्र में नहीं है, वह तुम्हारे भाव में है। ओम नमः शिवाय कोई धार्मिक पहचान नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय अनुभूति का कोर है। जब यह मंत्र आपके विचारों, सांसों और व्यवहार में एकाकार हो जाता है, तब आप वही करते हैं जो सब करते हैं, लेकिन उस करने की ऊर्जा बदल जाती है। आप खाना पकाते हैं, लेकिन अब वह भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, प्रसाद बन जाता है। आप बोलते हैं, लेकिन अब वह संवाद नहीं, शिववाणी बन जाती है। आप चलते हैं, लेकिन अब वह चाल नहीं, ध्यान बन जाती है। और यह सब बिना किसी मंदिर गए, बिना किसी किताब को याद किए, सिर्फ एक मंत्र के जाप से, ओम नमः शिवाय। तो आज अगर आप इस यात्रा को सुन चुके हैं, अगर कहीं ना कहीं इन शब्दों ने आपको छुआ है, तो यह मेरा नहीं, उस मंत्र का कमाल है। शिव कोई कथा नहीं है, शिव कोई पर्वत नहीं है। शिव वह अनुभूति है जो तब होती है जब मन मौन हो जाता है और आत्मा मुस्कुरा उठती है। आप कहीं भी हो, किसी भी भूमिका में हो, इस मंत्र को अपने साथ रखिए। चलते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, हारते हुए, हर पल जब आप कहेंगे ओम नमः शिवाय, तो जान लीजिए आप केवल जाप नहीं कर रहे, आप अपनी आत्मा को धीरे धीरे शिवत्व में ढाल रहे हैं। और वही जीवन की सबसे पवित्र क्रिया है। आज से हर दिन, चाहे बस में हो, रसोई में हो या बिस्तर पर, बस मन ही मन यह कहें ओम नमः शिवाय। क्योंकि यह मंत्र ना सिर्फ आपको शिव के करीब लाता है, बल्कि धीरे धीरे आपको शिव बना देता है। और जब आप शिव बन जाते हैं, तो फिर डर, दुख, लालच, शोक कुछ भी नहीं टिकता। तब सिर्फ मौन होता है, शांति होती है, और आप होते हैं अपनी संपूर्णता में। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल शिव मंत्र ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट्स में ओम